हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं घनमूल यानी क्यूब के बारे में, जिसमें आप लोगों को इन दी हुई संख्याओं को जो है बहुत ही आसान और सरल भाषा में ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को 2 सेकंड के अंदर में ये पूरी की पूरी क्वेश्चन को हल करके दिखाया जाएगा। और इसमें जो है इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं को जो है कैसे हल करते हैं, कैसे उसका घनमूल ज्ञात करते हैं सेकेंडों में, उसको जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। घन संख्या दिया हुआ है, ये जो है हमारा नंबर हो गया घन संख्या का, तो क्यूब नंबर हो गया हमारा। इधर जो है उसका घनमूल निकल गया, यानी कि क्यूब निकल गया। देखिए, तो ये घन संख्या का नंबर इसमें दिया है हमारा। पहले 1 का घन होता है, तो 1 का घन जब निकालते हैं तो हमारा कितना होता है, 1 गुणे 1 गुणे 1 और 3 बार करते हैं, तो इसका मतलब हमारा 1 हो गया। अगर हम क्या करते हैं तो 2 का घन निकाल लेते हैं तो हमारा कितना होता है, सीधे 8 होता है। उसी प्रकार देखिए 3 का घन हो जाएगा आपका 27। उसी प्रकार निकालते हैं 4 का घन निकालते हैं तो 64, 4 का घन हो गया 64। 5 का घन निकालते हैं तो 125, 6 का घन निकालते हैं तो 216, 7 का घन निकालते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 343। 8 का घन हो जाएगा 512, 9 का घन हो जाएगा आपका 729, और 10 का घन निकालते हैं तो 10 का घन हमको 1000 प्राप्त होता है, यानी 1000 हो जाएगा। इस तरह से संख्या दी हुई है, यानी ये हमारा जो घन संख्या और ये जो हमारा घनमूल है। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें जो है 3 जो है इसका करली लिखा हुआ है, और जो देखिए रूट जो है 3 इसका करली है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से इकाई दहाई सैकड़ा तक के संख्या को क्या करते हैं, पहले हम 3 डिजिट को पहले पेयर्स कर लेते हैं, यानी एक साथ रख लेते हैं। और उसमें जो देखिए 2 देखेंगे इसमें कि 2 किस में आता है। तो 2 जब हम देखेंगे तो 2 देखिए इसमें लास्ट में देखेंगे कि घन में घनमूल जो निकाले हैं उसमें 2 किस में आ रहा है। तो 2 जो है हमारा किस में आ रहा है, 8 नंबर में आ रहा है। तो जब 8 में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसके लिए हम सीधे लिख देंगे 8। और 5 देखेंगे कि किसके बीच में 5 आता है। तो 1 और 8 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो जिसके बीच में 5 आता है, माने 1 के क्यू और 2 के क्यू के बीच में 5 आता है। और तो इसमें छोटा 1 और 2 में जो छोटी संख्या होती है ना, उसको लिख लेते हैं। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 1 2 में 1 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और आसान से समझेंगे हम। इसमें जो है पहले 3 का हम लोग पेयर्स कर लेते हैं। 3 में देखते हैं, पहले सबसे पहले हमारा इकाई का स्थान में कितना है, 5 है। अब इसमें देखेंगे 5 किस में आता है, 5 किस में आ रहा है हमारा, 5 जो 125 यानी 5 के घन में आ रहा है। तो 5 का हम घन लिखने के लिए इसमें 5 लिख देंगे। टोटल 421 में जो है, अब देखेंगे कि इस संख्या में 421 जो है किसके बीच में आता है। तो 421 देखिए 343 और 512 के बीच जो है हमारा 421 संख्या आ रहा है। तो यानी 7 का क्यू और जो है 8 के क्यू के बीच की संख्या जो है 421 होती है। और तो हम जो छोटी संख्या है 8 7 में छोटी 7 है, तो इसमें 7 लिख देंगे, और वहीं हमारा घन निकल के आ जाएगा। यानी इतना का घनमूल जो है 75 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसमें भी 3 का पेयर्स कर लेते हैं। इसमें 4 देखेंगे, 4 कितना में आता है, देखिए इसमें 4 जो है हमारा किस में आ रहा है, 4 के घन में आ रहा है। तो इसमें 4 जिसका घन आ रहा है उसको लिख देंगे, 4 लिख दिए। और इसमें देखिए 157, तो 157 जो है 125 और 216 के बीच में आ रहा है, यानी 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो इसमें संख्या किसका आ रहा है, 5 के घन और 6 के घन के बीच में आ रहा है, और तो 5 का घन छोटा है तो 5 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला दिया, इसमें भी 3 को पेयर कर लेते हैं। तो 3 करते हैं इसमें, तो इसमें संख्या हमारा 8 आया है। तो 8 देखेंगे, 8 जो है किसका घन है, 2 का घन है। तो पहले इसमें हम 2 लिख लेंगे। और देखिए 74 किसके बीच आता है, तो 64 और 125 के बीच में हमारा 74 आता है, यानी 4 के घन और 5 के घन के बीच आता है। और तो 4 का घन छोटा है तो 4 का घन यानी 4 लिख देंगे, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसका अगला इसी प्रकार देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसमें 3 का पेयर करते हैं। उसके बाद जो है 3 के पेयर करने के बाद जो संख्याएं लास्ट में होती है उसको इसमें खोजते हैं। यानी इसमें देखते हैं तो हमारा 6 इसमें आ रहा है, यानी किसका घन है, 6 का घन है। तो 6 का घन है तो 6 लिखा गया। और 175 देखेंगे कि किस संख्या के, इसमें से जो कौन से संख्या के बीच में 175 आता है। तो 175 जो है 125 और 216, यानी 5 के क्यू और 6 के क्यू के बीच की संख्या है। तो 5 के क्यू और 6 के क्यू के बीच की संख्या 175 आ रही है। तो इसमें जो है 5 का क्यू जो है छोटा होता है। तो जो छोटी संख्या होती है 5 6 में 5 छोटी है तो 5 लिख लेंगे, और वहीं हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि इतना संख्या का जो है घनमूल
56 हो गया। इसका अगला उसी प्रकार दिया, अगला जो है इसमें 3 का पेयर करते हैं, 3 को एक साथ ले लेते हैं। इसमें 7 देखेंगे तो 7 देखिए किस में आ रहा है, इसमें 7 जो है इसमें आ रहा है यानी कि 3 में आ रहा है। तो 3 में जब 7 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 3 लिख देंगे। और उसके बाद जो संख्या दी हुई है हमारा 35 आता है, 27 और 64 के बीच में 35 आता है, यानी 3 के और 4 के घन के बीच जो है हमारा 35 संख्या आता है। तो 3 जिसका घन छोटा होता है यानी कि 3 और 4 में जो है 3 छोटा है, और तो इसमें 3 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोग को इससे भी बढ़िया बढ़िया मज़ेदार वीडियो जो है आप लोग को मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।